Hi, my name is Hasnain Sheikh. I am staying and quarantining at this facility in Hayes near Heathrow Airport called the Radisson Blu Edwardian. And basically there is a dire situation here at this point. You see people who are standing behind me. We have a list of about 18 or 19 families that are facing the same predicament and situation here. The basic issue is a human rights issue where most of the families who are standing behind me have not received food for the last 3 meals that were contractually supposed to be provided to these families. The food is not being delivered on time. On top of that, we are in the midst of Ramadan and people are fasting. So there are people here who have fasted without receiving any food at all. The other issue is that food is being given cold to little kids. There are people who are complaining of food poisoning, who have eaten fish. There are multiple other issues here. But the basic thing is that we are obligated to come and stay in this quarantine facility. We are now reaching out to people who can listen to us and to make sure that people get what they deserve, which is a basic human necessity, food and water 3 times a day that is eatable by elders, by people my age, by young kids, and this needs to be resolved immediately. We have received numerous promises from the hotel management. Each promise has been broken until this point, and they are making yet again another promise at this point to do the same. So this is our plea right now that needs to be heard. We are on the 17th of April at almost 4 p.m. Thank you. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त आसिफ खान अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। आज 21 अप्रैल है, दिन है बुध का और साल है 2021 का। आज का ये मैं वीलॉग स्पेशली कर रहा हूँ जो होटल क्वारंटीन के हवाले से जो लोगों को ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मसाइल हो रहे हैं। एक वीडियो फुटेज भी मैंने आपके सामने शेयर की है जिसमें और आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने एक अपडेट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने लोगों को बताया था कि जब ये होटल क्वारंटाइन शुरू होगा तो काफ़ी मुश्किलात होंगी। मैंने तफसील से आपको बताया था कि कौन कौन से एयरपोर्ट पे आप आ सकते हैं और उसके बाद किस तरह की क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन जो है वो जो है यहाँ पे होगी यूके में। और वही हुआ जिसका डर था। अब बेशुमार लोग जो पाकिस्तान से आए हैं 9 अप्रैल के बाद उनको होटल क्वारंटाइन में भेजा गया है। सबसे पहले तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था, उनको होटल बुकिंग करने में दुश्वारी हो रही थी। जब वो फ़ोन करते थे तो वहाँ से रिकॉर्डिंग होती थी। रिकॉर्डिंग पे उनको कहा जाता था कि आप वेबसाइट पे जाएं और शुरू में वेबसाइट में भी काफ़ी लोगों को बुकिंग में प्रॉब्लम हो रहे थे। अब किसी हद तक ये प्रॉब्लम दूर हो गए हैं, लेकिन जिस तरह के इस फुटेज में लोग कह रहे हैं कि लोगों को जो खाना है वो सब स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, ठंडा खाना दिया जा रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, काफ़ी सख्त सिक्योरिटी है, लोगों को काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है इससे पहले कि वो अपने होटल में जा सकें और होटल के अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है लोग। ऊपर से रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लोग रोज़ा रखना चाहते हैं और उसमें लोगों को शदीद तरीन दुश्वारी हो रही है। लोग हर तरीके से अपने इस मसले को उजागर करने के लिए अपने एमपी से रब्ता कायम कर रहे हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस हवाले से बात कर रही हैं, लेकिन कोई ख़ास तब्दीली जो है वो नज़र नहीं आई। लोगों की मुश्किलात उसी तरह है, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आई है, बस जगहों पे खाने की जो मेयार है उसको थोड़ा बेहतर किया गया है, लेकिन बाकी जो रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो पहले जैसे ही हैं। तो मैं ने पहले भी रिक्वेस्ट की थी लोगों से, अभी भी मेरे भी अपने ज़ाती कई दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान में स्टक हैं, तो मैंने 1-2 वीलॉग किए थे जिसमें मैंने लोगों को कहा था कि आपके पास रास्ते कौन से हैं। एक, अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप अपना स्टे जो है एक्सटेंड कर दें, पाकिस्तान में रुक जाएं। अगर आपकी कोई ऐसी कारोबारी या जॉब के हवाले से कोई ऐसी मजबूरी नहीं है तो आप रुक जाएं पाकिस्तान में और इंतज़ार करें कि हालात थोड़ा बेहतर हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वापस आए यूके, टर्की में अपना होटल बुक करवाएं, वाया टर्की आएँ और फिर टर्की में 10 दिन गुजार के 10-11 दिन गुजार के तो आप वापस यूके आएँ।
क्योंकि टर्की जो है वो रेड लिस्ट में नहीं है, तो आपको फिर यूके में क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। जब मैंने ये वीलॉग किया था तो कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी मैसेजेस किए कि आप ये जो बात कह रहे हैं सही है, और अब यही हो रहा है। लोग जो है वो पाकिस्तान से वाया टर्की जो है वो आ रहे हैं, वो टर्की में रुकते हैं 10 दिन, और जब वो यूके में आते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ता। कुछ लोग इस संदेशे का भी इजहार कर रहे हैं कि शायद टर्की को भी रेड लिस्ट में डाल दिया जाए। वो जब होगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो कोई ऐसी बात है नहीं। फिलहाल तो इंडिया को डाला गया है रेड लिस्ट में, क्योंकि इंडिया के हालात बड़े ख़राब हैं। बरतानवी हुकूमत इन चीज़ों को रिव्यू करती रहती है, लेकिन टर्की के हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि मुझे नहीं लगता कि आइंदा हफ्ते 10 दिनों में टर्की को रेड लिस्ट में डाला जाएगा। तो जो लोग पाकिस्तानी वहाँ पे स्टक हैं वो जो है अपने टिकट बुक करवाएं वाया टर्की, और होटल बुक करें टर्की में 10-11 दिन के लिए, और वहाँ से रुक के अगर वो यूके में आएंगे, और जो लोग आए उनको क्वारंटाइन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाहिर है कि जो रेड लिस्ट मुल्क है पाकिस्तान, उसको छोड़े हुए आपके काफ़ी वक्त हो जाएगा, और आपने एक उस मुल्क में टाइम गुजारा है जो रेड लिस्ट में नहीं है। तो टेक्निकली कोई आपको फिर क्वारंटाइन के लिए कह नहीं सकता। तो मैं दोबारा से ये अपडेट कर रहा हूँ। एक तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अखबारों में बयान देने से कि जी लोगों को होटल क्वारंटाइन में बड़े प्रॉब्लम है या करने से, या इवन ये वीलॉग करने से कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से अगर कोई काम कर सकता है तो वो आप अपने एमपीज़ को लॉबी कर सकते हैं। आपके जो लोकल एमपीज़ हैं उनको जो है आप उनको लॉबी करें, उनको प्रेशराइज करें कि हमारी कम्युनिटी में रमज़ान का महीना है और लोगों को दुश्वारियां हैं, तो हो सकता है कि जिस तरह खाने के हवाले से लोगों को थोड़ी सी सहूलत बेहतर हुई है, तो बाकी चीज़ों में भी जो है तो उनको थोड़ी सहूलत जो है वो मैसर हो सके। कि होटल के अंदर जो जिस तरह के उनका लुक आफ्टर की जा रही है, जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें शायद कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाए। तो बहरहाल मेरी नेक तमन्नाएं उन दोनों लोगों के साथ हैं जो इस वक्त होटल क्वारंटाइन में काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उनकी मुश्किलें आसान हों और उनके लिए बेहतरी हो। बहरहाल ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है। कोरोना जो है वो शायद इरादा कर चुका है कि उसने हमारी जान नहीं छोड़नी काफ़ी अर्से तक। पाकिस्तान में जो तीसरी वेव है उसने काफ़ी मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, और भारत के अंदर तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। मतलब है कि वो कह रहे हैं कि इतनी लंबी क्यू है उन लोगों को जिनकी वो आखिरी रस्मात अदा करना चाहते हैं, और वो उनके अंदर क्यों हैं। डेड बॉडीज़ जो है वो एम्बुलेंस के अंदर पड़ी हुई हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। न्यू दिल्ली में एक दिन में 25-25 हज़ार जो है वो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। भारत में 2 लाख डेली के हिसाब से केस जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और यूके के अंदर भी जो है वो इंडियन वायरेंट जो है आ चुका है। और बरतानवी हुकूमत की आपने देखा है डबल स्टैंडर्ड्स कि उन्होंने पाकिस्तान को जो है जल्दी में डाला रेड लिस्ट में, और भारत को जो है तकरीबन 2 हफ्ते के डिले के बाद डाला, जिससे जो नुकसान हुआ है वो बरतानिया को हुआ, क्योंकि बरतानिया के अंदर इंडियन वायरेंट भी आ चुका है और अब उसका फैलाव होगा यहाँ पे, और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।